डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका रिंकू शाह। मेरे चैनल रिंकू शाह पेट अरीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे जाइंट डॉग ब्रीड्स में से एक है, तिबेटन मैस्टिफ डॉग। तो इस डॉग के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखिए और तिबेटन मैस्टिफ के बारे में कुछ रोचक बातें आपको पता चलेंगी। सो गाइज, प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी मोर एंड मोर लाइक्स। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, तिबेटन मैस्टिफ डॉग, जिसके बारे में सुनते ही, जिसका नाम सुनते ही एक जाइंट डॉग ब्रीड के बारे में हमें दिमाग में ख्याल आते हैं। सो गाइज, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिबेटन मैस्टिफ जो डॉग ब्रीड होती है वो तिब्बत के ओरिजिन है, जिसका ओरिजिन जो है तिब्बत से है। तो वहाँ की जो मोनेस्ट्री होती है उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस डॉग ब्रीड को ब्रीड किया हुआ था। बट इंडिया के अंदर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र या जो तिब्बत से लगे हुए या चाइना से लगे हुए और नेपाल से लगे हुए जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पे भी यह डॉग ब्रीड को ब्रीड किया हुआ था, जिसको हम इंडिया के अंदर गद्दी डॉग, इंडियन गद्दी डॉग, शीप डॉग या बकरवाल डॉग नाम से जानते हैं। सो गाइज, ये डॉग ब्रीड के बारे में बताना चाहूँगा कि तिबेटन मैस्टिफ और शीप डॉग जो है वो बिल्कुल एक सेम डॉग ब्रीड है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है एटमॉस्फेयर का, कि जितने ज़्यादा ऊंचाई पे बर्फ़ वाले एरिया में अगर वो डॉग होगा तो उसका उतना डेंस फर होगा, उतना डेंस उसकी कोटिंग होगी। तो इस वजह से वो तिबेटन मैस्टिफ कहलाता है। अगर इंडिया से बाहर है, तिब्बत साइड को है, तो उसको तिबेटन मैस्टिफ कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत हैवी बाल होते हैं, बहुत हैवी उसके जो शरीर में फर होता है, कोटिंग होती है, बहुत हैवी होती है। लेकिन जब इंडिया के अंदर थोड़ा सा नीचे हिमालयी क्षेत्रों से हल्का सा, मतलब ऊंचे हिमालयी क्षेत्र लेकिन थोड़ा सा नीचे, जहाँ बर्फ़ कम पड़ती है लेकिन ठंड बहुत होती है, तो वहाँ पे जो डॉग ब्रीड को ब्रीड किया हुआ है उसे गद्दी डॉग कहते हैं, बकरवाल डॉग या शीप डॉग कहते हैं। हिमालयन मैस्टिफ नाम से भी इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो तिबेटन मैस्टिफ डॉग्स जो होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेट 26 to 35 इंचेस तक उनकी हाइट जाती है। और जो इनके, ये मेल की हाइट बताई, जो फीमेल होती हैं उनकी हाइट होती है 22 to 28 सेंटीमीटर तक। जो गद्दी डॉग्स होते हैं, इंडियन गद्दी डॉग्स, तो वो इससे थोड़ा सा छोटे होते हैं, बस बाकी कोई फ़र्क नहीं होता है, 1-2 इंच का फ़र्क होता है हाइट में। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं इन दोनों में, सेम डॉग ब्रीड है। और वेट की अगर बात करें तो तिबेटन मैस्टिफ का जो एक नॉर्मल, जो बिल्कुल एडल्ट मेल होता है जो इसका, तो उसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेट 45 to 60 या 70 kg। तो ये एक जाइंट डॉग ब्रीड है, तो वेट के मामले में भी बहुत ज़्यादा होता है। और फीमेल जो होती है इससे 5-10 किलो कम होती है, अप्रॉक्सीमेट 35 to 50 kg तक की इसकी फीमेल होती है। और गद्दी डॉग में भी सेम ही होता है अप्रॉक्सीमेट। तो इनके गद्दी डॉग, तिबेटन मैस्टिफ, तो अब मैं एक ही डॉग ब्रीड का नाम लूँगा, गद्दी डॉग बोलूँगा, क्योंकि ये सारी एक ही डॉग ब्रीड है। तो हाइट और वेट के मामले में तो जाइंट डॉग ब्रीड है गाइस, जाइंट। और प्रोटेक्शन के मामले में अगर कहें तो बेस्ट प्रोटेक्टिंग और गार्डिंग डॉग ब्रीड है। वैसे तो इनके नेचर के बारे में बताना चाहूँगा, वैसे तो बहुत शांत रहते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर माना कोई भी, अगर इनके टेरिटरी में कोई दूसरा जानवर आता है, जैसे भीड़ या लेपर्ड या अदर कोई डॉग आता है, या कोई अनजान लोगों को देख के भी ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इनका एग्रेशन हाई लेवल तक पहुंच जाता है और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और इनकी जो एक खास बात और बताना चाहूँगा, जो इनके जो बाइट फोर्स होता है फ्रेंड्स, बाइट फोर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 500 to 600 PSI तक इनका बाइट फोर्स होता है। नॉर्मली शायद 556 या 550 ऐसे होता है, तो इसके बीच में इनका बाइट फोर्स आता है, जो कि बहुत तगड़ा बाइट फोर्स है फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी जानवर को पकड़ना है तो फिर छुड़ा पाना तो बहुत मुश्किल है। तो इनका बाइट फोर्स, इतना अपने बाइट फोर्स और अपीयरेंस की वजह से, जो इनका बल्कि शरीर है, हैवी फर है और बाइट फोर्स है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड्स में इनका नाम लिया जाता है, तिबेटन मैस्टिफ या गद्दी डॉग। फ्रेंड्स, तिबेटन मैस्टिफ और गद्दी डॉग जो होते हैं, इनके वेदर टॉलरेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर बर्फीले इलाकों में और ठंड, जहाँ पे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इनको थोड़ा सा नीचे मैदान में लेके आए या गर्मी वाले एरिया में लेके आए तो थोड़ा सा इनको सर्वाइवल में दिक्कत आती है, लेकिन बर्फ़ वाले एरिया और बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया में बहुत अच्छे से ये लोग रह सकते हैं गाइस। ये डॉग ब्रीड वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करती है।
खासकर अगर इंडिया से बाहर जाएं तो तिब्बत में पाए जाते हैं। अगर इंडिया के अंदर आए तो उत्तराखंड के अंदर जो हम कहते हैं मुंशारी से ऊपर जो पिंडारी इस साइड को जो नामी ग्लेशियर आता है, नामी ग्लेशियर में पाए जाते हैं। मिलम जोहार सीमांत जो हमारे बॉर्डर में लगे हुए जो गाँव है वहाँ ये पाए जाते हैं। और थोड़ा सा अगर गढ़वाल की साइड जाएँ तो वहाँ से भी ऊपर को जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और ग्लेशियर्स जो भी बर्फ़ वाले एरिया होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। और इनका फर भी उतना ही डेंस होगा, जितना ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा इनके शरीर पे बाल आते हैं। और जितना ज़्यादा थोड़ा सा नीचे को आएंगे, गर्मी की ओर आएंगे तो बाल कम होते जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग उतने ही रहते हैं। सब कुछ सेम रहता है, हाइट वेट वगैरह सब सेम रहता है, बस बालों का फ़र्क रहता है, अपीयरेंस का फ़र्क रहता है। फिर से बाइट फोर्स को लेकर मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। जो इनका जो अपीयरेंस होता है, जो स्ट्रांगनेस होती है और जो इनके अंदर जो फेयरलेसनेस होती है इन डॉग्स के अंदर, तो यहाँ पहाड़ों में ये कहा जाता है कि यह भेड़िए को, नॉर्मल जो जंगली जानवर होते हैं, भेड़िया, लेपर्ड या भालू, इन जानवरों को भी खदेड़ सकते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि दो अगर तिब्बतन मैस्टिफ आपके घर में है या गद्दी डॉग्स आपके घर में है तो ये एक लेपर्ड को आराम से मार सकते हैं फ्रेंड्स। इनके दांतों का साइज, इनके अप्रोक्सीमेट 3 से 4 इंच के इनके दांत होते हैं, फुल्ली ग्रोन मेल के। तो यह आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी अगर आप घर पे लेके आ रहे हैं। अगर आपका घर कहीं जंगल एरिया में है या कहीं गांव में है तो सबसे बेस्ट डॉग ब्रीड है फ्रेंड्स। लाइफ स्पान की अगर बात करें तो नॉर्मली जो इनका लाइफ स्पान रहता है वो 13 से 15 ईयर्स तक रहता है। लेकिन अगर इनको इनके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर या जगह मिल जाए या वेदर मिल जाए तो ये और ज़्यादा जी सकते हैं। मैक्सिमम 18 से 19 साल तक भी देखा गया है कि यह डॉग ब्रीड यहाँ पहाड़ों में पली हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इन डॉग ब्रीड्स के लिए है वो ये है कि ठंडा अगर वेदर है, बर्फीला इलाका या ठंडा वेदर है तो बहुत अच्छे से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फर में ग्रो होता है और उनका स्ट्रॉन्गनेस होती है, बढ़ती है और बहुत ज़्यादा इनको अडॉप्टनेस इनकी अच्छी हो जाती है तो अच्छे से वहाँ पे रह पाते हैं। खाने के बारे में अगर इनके बात करूँ कि इनकी डाइट क्या रहती है तो फ्रेंड्स इस डॉग ब्रीड के साइज से ही आप देख सकते हैं कि इनको कितना भी खिलाएं तो कम पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल डाइट तो रखनी पड़ती है। तो इनके लिए 3 टाइम, मॉर्निंग, दिन में और इवनिंग में 3 टाइम ही इनको खाना खिलाना। तो इनके खाने में जो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल घर का जो खाना होता है, घर का चावल रोटी वगैरह, इन पे ही ये सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर साथ में चिकन या एग्स अगर इनको खिला दे तो इनकी ग्रोथ और तगड़ी हो जाती है, तो ये और जाइंट टाइप के हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि नॉर्मल घर के खाने पे भी ये जी सकते हैं और सर्वाइव कर लेते हैं और अच्छे से वो ग्रो करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पेडिग्री अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, चिकन मटन या एग्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली न्यूट्रिला वगैरह भी इनको खिला सकते हैं। नॉर्मल इनको डाइट दे के भी ये लोग, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब ये मैं पहाड़ों की बात बता रहा हूँ कि पहाड़ों में ये रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे ये नॉर्मल डाइट पे भी अपना सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं आप इसे गर्म एरिया में या मैदानी अपने एरिया में किसको पालना चाह रहे हैं घर के लिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा खास कर डाइट और इनके वैक्सीनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वेदर दो इनका सूटेबल है नहीं। तो अदर चीज़ों से, जो मेडिकल चीज़ें हैं या खाने पीने वगैरह वगैरह से इनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये बिना किसी वैक्सीनेशन, बिना किसी चिकन मटन या एग्स वगैरह के ये यहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अब इनके इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हाँ, समझदार होते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द डॉग ब्रीड्स में नहीं है समझदार में, लेकिन समझदार होते हैं। इनको ट्रेन भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये कहना अच्छे से मानते हैं। अगर माना किसी डॉग को आप लेके आए हैं तिब्बतन मैस्टिफ को, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे बना सकते हैं। कहना अच्छे से मानते हैं और आपका कहना भी मानेंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स का भी कहना मानेंगे। अब जरा फैमिली पर्पज की अगर मैं बात करूं तो आप इस डॉग को आंख बंद करके फैमिली के लिए इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली में कोई तिब्बतन मैस्टिफ या गद्दी डॉग लाना चाह रहे हैं तो आप भरोसा करके इसको ला सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड होती है। अपनी जो फैमिली होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इसके अंदर होता है। यह डॉग ब्रीड जो होती है बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है। तो बच्चों को भी प्रोटेक्ट अच्छे से करती है और फैमिली के अंदर भी अच्छे से रहती है और आपके घर को भी बहुत अच्छे से गार्ड करती है। घर के अंदर के फैमिली मेम्बर्स हों या कोई घर का पेट हो तो उसे बहुत अच्छे से गार्ड करती है। एग्रेशन तो इसका आप जानते ही हैं। एग्रेशन की वीडियो मैंने आपकी डाली हुई है। टाइसन की जो एग्रेशन है, कोई भी डॉग इनकी टेरिटरी या कोई भी जानवर आता है तो उसको छोड़ते नहीं है।
तो फैमिली के लिए आप इसको बेस्ट आपके लिए चॉइस रहेगी, आप इसको अपने फैमिली में ला सकते हैं फ्रेंड्स। और प्राइस की अगर बात करें फ्रेंड्स, प्राइस के मामले में अभी रिकॉर्ड किया गया था शायद सबसे महंगी डॉग ब्रीड में ही इसका नाम है तिबेटन मैस्टिफ। सबसे महंगी डॉग ब्रीड, शायद यह 2 या 3 लाख की में सबसे महंगा डॉग बेचा गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली यहाँ पे अगर आपको गद्दी डॉग्स वगैरह लेने हैं पहाड़ों में, उत्तराखंड के अंदर, खासकर उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ेगा एक डॉग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि तिबेटन मैस्टिफ और गद्दी डॉग्स के बारे में कुछ फैक्ट आपको जो मैंने बताया, जितना हो सका मैंने बताया, तो उससे आपको हल्का सा क्लियर हो गया होगा कि ये एक ही डॉग ब्रीड है, बस नाम का फ़र्क है और जगह का फ़र्क है कि जहाँ पे जैसा एटमॉस्फेयर और जहाँ पे जैसा जगह हो, ठंड हो, बर्फ़ हो, तो उस तरीके से इसका नाम और अपीयरेंस चेंज हो जाता है। तो गाइस, ये सेम डॉग ब्रीड है, तिबेटन मैस्टिफ और गद्दी डॉग, बकरवाल डॉग, या इसको हिमालयन शीप डॉग भी कह सकते हैं, या भूटिया डॉग जो यहाँ पे फेमस नाम है, भूटिया डॉग भी इसको कह सकते हैं। तो ये सब सेम ब्रीड है। तो सब कुछ मैंने आपको लगभग इसका बता दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक हिमालयन मैस्टिफ, तिबेटन मैस्टिफ या गद्दी डॉग पालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस रहेगी अपने गार्डिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए, खासकर बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, खासकर ये सबसे अच्छी डॉग ब्रीड आपके लिए रहेगी। तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अपने देश के यार, अपने देसी डॉग्स हैं, अपने देसी डॉग्स को पालें। बाहर की जो महंगी ब्रीड है उनसे तो लाख गुना अच्छी डॉग ब्रीड है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो में कोई भी कमी रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी मोर एंड मोर व्यूज़। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।